हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। फिर से एक नए वीडियो के साथ में आज हम कुड हैव टू। कई बार गाइस आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा अरे मुझे करना पड़ सकता है यार, ये मेरा मन नहीं है बट मुझे करना पड़ सकता है। और ये अच्छा हो गया मैं बच गई, अदरवाइज मुझे वहाँ करना पड़ सकता था। कई बार ऐसा कंपल्सन वाली कंडीशन आती है कि हमारा मन नहीं है बट हमें करना पड़ता है, करना पड़ सकता था। तो इस तरह की जब कंपल्सेशन आता है तब हम क्या करते हैं, कुड हैव टू का, जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, हैव टू को हैड टू को करना पड़ा, हैव टू करना है, करना पड़ता है। इस प्रकार का जब सेंस आता है तो कुड में भी तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अरे मुझे करना पड़ सकता है, मेरा मन तो नहीं है बट करना पड़ सकता है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे वहाँ रुकना पड़ सकता है, मुझे वहाँ पढ़ना पड़ सकता है, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की पॉसिबिलिटी और कंपल्सन पाया जाता है, मतलब एक सेंस निकलता है, वहां पर हम क्या करेंगे, कुड हैव टू का यूज करेंगे। तो उसको हम फिर से देख लेंगे, एक बार एग्जांपल के थ्रू देखेंगे क्या होगा कि कुड हैव टू और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लेकर के और सेंस निकलेगा करना पड़ सकता है, यानी पढ़ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि करना पड़ सकता है प्रेजेंट में, है ना। ठीक है, वहीं पे अगर पास्ट में आ जाएगा तो कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ जाएंगे, है ना, यानी कुड हैव हैड और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। तो दोनों में इसलिए कंपैरिजन करते हुए पढ़ा रही हूँ गाइस कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। वहां करना पड़ सकता था और यहाँ करना पड़ सकता है पॉसिबिलिटी की केस में, है ना। ठीक है, तो आई कुड हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोना पड़ सकता है। भैया ये भी तो हो सकता है कभी कभी हमारा मन नहीं है और कोई बोलते हैं मुझे कपड़े धोना पड़ सकता है, मम्मी नहीं है घर पे मुझे कपड़े धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कई बार हमारे मतलब कंपल्सन की कंडीशन, मजबूरी की कंडीशन बन जाती है, या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो न हो ये काम हो सकता है ना, तो ये काम होने लगता है ना। ठीक है, चलिए, आई कुड हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, इसको मैं सारे सब्जेक्ट के साथ इसलिए लेके आई हूँ गाइस कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो, आराम से उसका निगेटिव बना सके, आराम से इसका इंट्रोगेटिव बना ले और उसकी प्रैक्टिस मोर और मोर करते रहे ना, ज्यादा से ज्यादा करते रहे, ठीक है ना। तो यू कुड हैव टू क्लीन, अब इसमें अपन फॉर्मूला यदि अपन लगाना चाहें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करना पड़ सकता है के लिए करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन प्रैक्टिस। आई कुड हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, यू कुड हैव टू क्लीन योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना पड़ सकता है। ही कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। भाई कभी कभी तो बिल्कुल लगता है ना कि वहां पे बोलना ही बोलना है आपको। शी कुड हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। दे कुड हैव टू डांस ड्यू टू मैरिज, अब भाई मैरिज है, किसी को डांस करते बिल्कुल नहीं आ रहा है लेकिन अपने को बोलना पड़ेगा, शायद उन्हें तो डांस करना पड़ सकता है, भैया रेडी रहे, है ना। दे कुड हैव टू डांस ड्यू टू मैरिज, उन्हें शादी के कारण, ड्यू टू मतलब शादी, कारण, शादी के कारण उन्हें डांस करना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू स्टे, हमें रुकना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू स्टे इन हाउस ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन हो रही, कहाँ जाएंगे भैया, तो इसलिए घर में रुके रहो, है ना। ठीक है, रिया कुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग, अब गाना नहीं आता है उसे लेकिन उसे गाना पड़ सकता है, हो सकता है भैया कोई तैयारी होगी थोड़ी बहुत होगी तो तैयार रहो, तुम्हें गाना गाना पड़ सकता है। रिया कुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब गाइस इसी के लिए अगर हम निगेटिव करना चाहें तो क्या करेंगे, आई कुड नॉट हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई कुड नॉट हैव टू वॉश माई क्लॉथ, मुझे कपड़े नहीं धोना पड़ सकता है, मम्मा आ गई है, जो भी कारण हो सकता है ना। तो इसके साथ ऐसे भी कर सकते, यू कुड नॉट हैव टू क्लीन योर रूम, तुम्हें कमरा नहीं साफ करना पड़ सकता है। ही कुड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है। शी कुड नॉट हैव टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाया जा सकता है, बनाना पड़ सकता है। दे कुड नॉट हैव टू डांस ड्यू टू मैरिज, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना, यस धीरे से चल रहा है ना। दे कुड नॉट हैव टू डांस ड्यू टू मैरिज, क्योंकि जब कोई सीखता रहता है ना, जब अपन बिगिनर्स होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चले, है ना। ठीक है, तो अपन स्लो चलते हैं। दे कुड नॉट हैव टू मतलब कुड
के बीच में क्या कर लेना आपने, नॉट लगा देना है। दे कुड नॉट हैव टू डांस ड्यू टू मैरिज, मैरिज के कारण उसे डांस नहीं हो सकता है, मैरिज पोस्टपोन हो गई हो या कुछ और हो गया होगा या जाना ही नहीं पड़ रहा हो तो आपको नहीं करना पड़ सकता, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। We could not have to stay in house due to heavy rain, तुम्हें हवा हैवी रेन के कारण आपको नहीं रुकना पड़ सकता, हो सकता है तुम्हें बस मिल जाए, हो सकता है तुम्हें कार मिल जाए, कि कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिसको आपको नहीं रुकना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए, रिया could not have sing a song, could not have to sing a song, उसे गाना नहीं गाना पड़ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब गाइस इसी में थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं अपन कि कुड हैव के बाद में टू ना लगा करके हैड भी ऐड कर दिया अपन ने, है ना। तो कुड हैव हैड टू देख लेंगे, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुड हैव हैड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं। तो हमारे पास मीनिंग हो जाएगा करना पड़ सकता था, क्या होगा, करना पड़ सकता था, वहां क्या था, करना पड़ सकता है, यहाँ क्या है, करना पड़ सकता था, ये देखो हेड आ गए यहाँ पे। फॉर्मूला वही हो जाएगा, सब्जेक्ट कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। दो ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी आ सकता है, किसी का भी वर्ब हो सकता है। देखो, आई कुड हैव हैड टू वॉश माई क्लॉथ, मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ सकते थे, ठीक है, मेरे कपड़े धोने पड़ सकते थे। मैं इसी के साथ भी लेकर के आऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो कि वहां पे है क्यों आया, यहाँ पे था क्यों आया। यू कुड हैव हैड टू क्लीन योर रूम, यहाँ आया था यू कुड हैव टू क्लीन योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ आया यू कुड हैव हैड टू क्लीन योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना पड़ सकता था, ठीक है ना। चलिए, he could have had to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती थी कल सुबह जब भी थी, है ना, जब मौका मिला हो तब। she could have had to cook food, उसे खाना बनाना पड़ सकता था। they could have had to dance due to बर्थडे, बर्थडे पार्टी के कारण उन्हें डांस करना पड़ सकता था, ठीक है। तो we could have had to stay in house due to heavy rain, उन्हें पानी वर्षा बहुत ज्यादा होने के कारण, मूसलाधार बारिश होने के कारण उन्हें रुकना पड़ सकता था। रिया could have had to sing a song, रिया को गाना गाना पड़ सकता था। अब इसको निगेटिव कैसे करना, I could not have had to wash my cloth, मुझे नहीं धोना पड़ सकता था। You could not have had to clean your room, तुम्हें तुम्हारा कमरा नहीं साफ करना पड़ सकता था। He could not have had to speak English, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ सकती थी। She could not have had to cook food, तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ सकता था। They could not have had to dance due to birthday party, we could not have had to stay in house due to heavy rain, Riya could not have had to sing a song। तो गाइस समझ में आया है आपको कि जब आपको कंपल्सन की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कंडीशन में हो सकता है, तब आप इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। पहले रिटर्न में लेके आओ, फिर उसको वर्बली बार बार करो तो आपकी प्रैक्टिस बनने लगेगी और बहुत तेज़ी से आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होगी। और गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो आप चाहते हो कि आपके जैसे कई और भी पढ़े, कई और भी सीखे, तो आप शेयर ज़रूर करिए ताकि बिल्कुल आसान वीडियो से वो भी सीख सके और अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।